साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अशोक कुमार, जिन्हें दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया अपने अभिनय के बल पर। अशोक कुमार मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रहने वाले थे, लेकिन उन्हें फिल्मों का इतना शौक था कि फिल्म लाइन में चले आए बॉम्बे काम करने के लिए। जबकि उनके घर वाले, उनके माता पिता उनके इस फैसले से खिलाफ थे। उस समय ब्लैक एंड वाइट का दौर था। अच्छे घर के, संपन्न घर के लड़कों फिल्मों में आने के लिए कतराते थे उस समय। अशोक कुमार के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनका ये लड़का, यानी हमारा लड़का, फिल्मों में काम करे, लेकिन अशोक कुमार को धुन संवार थी। उसी समय बॉम्बे टॉकीज के जो मालिक थे हिमांशु राय, उन्हें एक अपने फिल्म बना रहे थे, लॉन्च कर रहे थे। उसके लिए एक नए लड़के की आवश्यकता थी और उन्होंने अशोक कुमार के लिए, अपनी इस नई फिल्म के लिए अशोक कुमार का नाम चुन लिया। उस फिल्म का नाम था जीवन नैया। ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और उसमें जो हीरोइन थी वो हिमांशु राय की पत्नी देविका रानी थी। और ये हीरो जो बनाया वो बिल्कुल एकदम नया लड़का अशोक कुमार, उनकी पहली फिल्म। जब पहले दिन अशोक कुमार शॉट देने स्टूडियो पहुंचे तो उनके बालों की कटिंग देख के हिमांशु राय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उबड़ खाबड़ बाल, जिस तरह उन्होंने कल्पना की थी कि मैं हीरो के बालों को इस तरह रखूंगा, बिल्कुल इसके विपरीत। जबकि उससे एक दिन पहले उन्होंने अशोक कुमार को समझा दिया था कि आप अपने बालों को इस तरह संवार के आए, लेकिन अशोक कुमार बालों को बेतरतीब ढंग से संवार के आए। हिमांशु राय को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमसे जब कल कहा था कि हीरो की तरह बाल रखने, जैसे मैंने बताया था। उन्होंने वहीं मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया, हेयर आर्टिस्ट को बुलाया और अशोक कुमार के बाल संवारने के लिए कहा। वो दोनों ले गए। उन्होंने अशोक कुमार के बाल संवार के फिर वहाँ सेट पर ले आए। तब भी अशोक कुमार कांप रहे थे। उन्होंने हिमांशु राय का हाथ पकड़ा और कहा कि सर 2 मिनट मेरी अकेले में बात सुनेंगे। हिमांशु राय बोले, हाँ बोलो। कि सर अकेले में उनको ले गए अशोक कुमार और कांपती आवाज से बोले, सर मुझसे हीरोइन को आलिंगन करने के लिए मत कहना, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पाएगा। हिमांशु राय बोले कि इस फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं है कि तुम हीरोइन का आलिंगन करो या उसे बाहों में लो, लेकिन ये जो सीन है, इस सीन में तुम्हें हीरोइन के गले में ये सोने का हार डालना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अशोक कुमार एक तो इस बात से डर रहे थे कि ये जो हीरोइन है ये बॉम्बे टॉकीज की जो मालिक है उनकी पत्नी है। दूसरे उनके दिमाग में ये बात थी कि उनकी माताजी ने कहा था कि बेटे फिल्मों में तो काम कर रहे हो लेकिन लड़कियों से दूर रहना, किसी भी फिल्म में लड़की का आलिंगन मत करना, उसको छूना मत, उसके हाथ मत पकड़ना। और बागों में जिस तरह लड़के लड़कियां गाना गाते हैं पेड़ के इर्द गिर्द, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। यह बात अशोक कुमार के दिमाग में थी और यही सोच के उन्होंने हिमांशु राय से ये रिक्वेस्ट की थी। हिमांशु राय ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें ये जो काम है, ये जो हीरे का हार है, ये बस हीरोइन के गले में डालना है। अशोक कुमार ने कई बार कोशिश करी लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हुए। हार के हिमांशु राय को ये कहना पड़ा कि चलो इस सीन को हम बाद में शूट कर लेंगे, एक दूसरा सीन है उसे शूट कर दो। उसमें क्या था कि जो खलनायक था फिल्म का, वो हीरोइन को छेड़ता है और हीरो उसको आके बचाता है हीरोइन को और उसको धक्का देके गिराता है खलनायक को। साथियों, यहाँ डायरेक्टर ने कहा कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, जब मेरी 10 गिनती पूरी हो जाएंगी तब तुम्हें विलेन को गिराना है। अशोक कुमार से ये कहा जो इस फिल्म के हीरो थे। इस बीच जब तक वो गिनती चल रही थी तक कैमरा ऑन था और विलेन
हीरोइन को छेड़ रहा था, कभी हाथ पकड़ रहा था, कभी साड़ी का पल्लू पकड़ रहा था और हीरो इस चीज़ को देख रहा था। साथियों, शॉट शुरू हुआ, डायरेक्टर ने गिनती शुरू करी, 1 2 3 4 10 गिनती पूरी नहीं हुई थी कि अशोक कुमार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इतनी जोर से धक्का दिया खलनायक को कि खलनायक के साथ साथ जो हीरोइन देविका रानी थी वो भी फर्श पर गिर पड़ी। और जो खलनायक था उस फिल्म का, वो इतनी जोर से लड़खड़ा के गिरा कि उसके पैर टूट गया। साथियों, देविका रानी तो हंसती हुई खड़ी हो गई, लेकिन खलनायक खड़ा नहीं हो पाया। उस दिन वो शूट वहीं बंद कर दिया गया। बाद में विलेन के पैर का इलाज हुआ, जब उसका पैर ठीक हो गया तब ये फिल्म आगे बढ़ी। ये थे अशोक कुमार, दादा मुनि। और साथियों, एक चीज़ और, ये अशोक कुमार की पहली फिल्म थी और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और अशोक कुमार फिल्मी दुनिया में स्थापित हो गए। साथियों, आपने फिल्म देखी होगी ब्लैक एंड वाइट, देखी तो देखिएगा ज़रूर। अब तो यूट्यूब पे पुरानी से पुरानी फिल्में उपलब्ध रहती हैं, मिल जाती हैं। अशोक कुमार ने बहुत अच्छा अभिनय किया था, जैसा उनकी वो पहली फिल्म थी उस जमाने में, उसको देखते हुए अशोक कुमार का अभिनय तारीफ के काबिल रहा। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।